नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उपायुक्त ने किया भोलेनाथ के दूतों को रवाना। वार्डों में जाकर करेंगे लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक। डोर टू डोर कचरा उठाओ गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। 12 घंटे के अंदर हुई लूटकांड का देवघर पुलिस ने किया उद्भेदन। स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत। सड़क मरम्मती कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। देवघर में भाजपा के 9 मनोनीत पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दरंगा पंचायत। तेलियाडीह गांव में नवनिर्मित काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जिला में 100% लोगों के बीच मास्क के प्रयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा ठोस रणनीति बनाते हुए उस पर अमल करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर नियंत्रण, बचाव और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा टावर चौक पर मास्क वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत भोलेनाथ के दूत इन्फोर्समेंट वॉलंटियर्स के माध्यम से संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में मास्क वितरण कार्यक्रम सह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के बढ़ते प्रादुर्भाव के प्रति लोगों को जागरूक करना और मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, स्वयं को सुरक्षित रखना, साथ ही पास पड़ोस समाज को भी सुरक्षित रखना है। देखिए एक लाइन से भोलेनाथ के दूध लग जाइए तो अच्छा लगेगा। कोरोना कम नहीं हुआ और देवघर में खासकर, क्योंकि यहाँ बहुत ये अर्बन एरिया है, बिहार से भी लोग आते हैं इधर और लोग भी हमने देख रहे हैं कि बिना मास्क के घूम रहे हैं और इवन दुकान में भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से ये वॉलंटियर सभी लोग जो यहाँ समाज सेवियों द्वारा जो मास्क दिया गया है उसको बांटेंगे और ये एक नया एक मॉडल डेवलप करेंगे यहाँ का, ताकि दूसरे जगह भी लोग फॉलो कर सकें। हाँ ये एक तरह का सामाजिक मूवमेंट है जिसके लोगों के मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना की जो उसके संबंध में जो अनुपालन जो होना चाहिए, मास्क पहनना या दूर रहना या लोग ये हाइजीन प्रैक्टिस करना, ये जो वॉलंटियर्स जो है, यूथ जो है, ये हम सभी लोगों को मदद करेंगे और समाज सेवियों जो है मास्क देंगे और जिला प्रशासन जो है इनको समन्वय बनाते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देवघर के सारे सभी वासियों सेफ रहे, सिक्योर रहे और कोरोना से दूर रहे। और इसमें सभी लोगों का हमको सहयोग चाहिए और मुझे खासकर पत्रकार बंधु लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ और यहाँ के समाज सेवियों को धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने ये मास्क वगैरह हम लोग को डोनेट किया है। क्या होगा इनके द्वारा देखिए हर एक वॉलंटियर को एक वार्ड अलॉट किया गया है और इनको मास्क भी दिया गया है। वहाँ ये लोग जाके अगर कोई मास्क के बिना घूम रहा है तो उनको बताएं कि मास्क पहनने के लिए और कोरोना की जो जो प्रॉब्लम्स है वो उनको समझाएंगे। अगर मास्क नहीं है उनके पास मास्क भी देंगे और इसके साथ साथ हम कुछ दिन मॉनिटर करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे तो। कब तक चलेगा ये अभियान? ये जब तक दवाई नहीं है तब तक चलेगा। तो अभी यूथ जो हम चाहते हैं कि और भी लोग जुड़े, अभी लगभग 50 के वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा जो युवा युवतियाँ इसके साथ जुड़े और इसको सफल बनाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2021 के अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत नगर परिषद के सभी 23 वार्डों में गुरुवार को डोर टू डोर कचरा उठाओ गाड़ी को नप उपाध्यक्ष जियाउल हक और कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके तहत क्षेत्र के सभी घरों और वाणिज्य क्षेत्रों के दुकानों के कूड़ा का उठाव सूखा और गीला कूड़ा के रूप में किया जाएगा। इस दौरान नप उपाध्यक्ष जियाउल हक ने कहा कि मधुपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से घर घर कचरा उठाव कार्य की शुरुआत की गई है और इसके लिए मधुपुर शहरवासियों का सहयोग की भी ज़रूरत है। वहीं सरकार के द्वारा निर्धारित शुल्क के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बोर्ड में निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घरों से कचरा उठाव शुल्क के रूप में 40 रुपया प्रत्येक महीना लिया जाएगा। हमने हमारे कार्यपालक पदाधिकारी से सुना
ये एक महत्वाकांक्षी योजना था जो मधुपुर में आरंभ हुआ है। मैं विशेष करके मधुपुर वासियों से आग्रह करूंगा कि इस योजना में आप अपना सहभागिता निभाएं और 100% ये पब्लिक के शुल्क से ही इस योजना को हम लोग चला पाएंगे। और हम विश्वास करते हैं कि मधुपुर की जनता जागी हुई है और स्वच्छ मधुपुर और ग्रीन मधुपुर बनाने में हमें भरपूर सहयोग करेगी। अभी सरकार के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है उस पर बोर्ड और अपने पदाधिकारियों से हम लोग उस पर कैलकुलेशन करेंगे कि आम गरीब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और जो लोग बड़े कारोबारी हैं, ज़्यादा जिनके पास कचरा का डंप लगा रहता है, जो जैसा यूज़ करता है उस पर उस तरह का हम लोग एक कर निर्धारित करके दर निर्धारित करके हम लोग एक नया चार्ट यहाँ से निकालेंगे ताकि सरकार को आर्थिक लॉस भी ना हो और सामान्य रूप से मधुपुर में सारे लोगों को भुगतान करने में सुविधा। स्वच्छता के लिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए आज से हम लोगों ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शंस के लिए उद्घाटन किया है और सॉलिड वेस्ट का प्लांट भी यहाँ पर लगने जा रहा है। हम लोगों का टेंडर डिसाइड हो गया, वर्क ऑर्डर मिल गया, उसी कार्य का शुभारंभ आज से मधुपुर नगर परिषद की ओर से किया गया है। 23 वार्डों में जितने सारे वार्ड हैं, 23 वार्ड हैं, 23 वार्ड में। इसमें क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया का मेरी गाड़ी जाएगी, सुबह शाम जाएगी दोनों टाइम, और प्रत्येक उसमें गाड़ी में ऑडियो बजते रहेगा और प्रत्येक घर का अपना कचरा जो है उस गाड़ी में देना है, सेग्रीगेट करके, तो सूखा कचरा एवं गीला कचरा अलग अलग करके। इसमें क्या कोई शुल्क वगैरह? हाँ, वो क्या पर हाउस होल्ड जो है वो हम लोग 40 रुपया के लगभग जो सरकार के द्वारा निर्धारित दर है जी, वो हम लोग उनसे लेंगे पर मंथ। मोहनपुर थाना अंतर्गत बुढ़वा कुरा टोल प्लाजा के पास 9 दिसंबर को दिन 12 बजे सरैया हाट के प्रबंधक से 5,48,000 रुपये और एक मोबाइल के लूट के मामले का उद्भेदन देवघर पुलिस ने 12 घंटों के भीतर कर लिया। कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक देवघर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र प्रसाद के साथ एक विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई और 12 घंटे से भी कम की समयावधि में कांड का उद्भेदन कर दिया गया। कांड में टोल प्लाजा के ही कर्मचारी गौरव सिंह द्वारा 3-4 अन्य लोगों को बुलाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें गौरव सिंह को हिस्सा मिलने की डील हुई थी। इस कांड में 2 अपराध कर्मी गौरव कुमार सिंह और सुनील कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है और लूट में प्रयोग की गई अपाची बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। कल दोपहर में एक मोहनपुर थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी जिसमें कि टोल प्लाजा के मैनेजर हैं उनसे 5,48,505 रुपये की लूट की गई थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर ही इस कांड का उद्भेदन किया है, जिसमें 2 अपराधकर्मी जो है वो गिरफ्तार किए गए। एक जो व्यक्ति था वह टोल प्लाजा का ही सहकर्मी था, उसका कर्मचारी था। फिर उसके कन्फेशन पर हम लोगों ने बेंगाबाद से एक और अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके पास से लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाची वो बरामद की गई है। छापामारी चल ही रही है। मुझे लगता है जो शेष बच गए अपराधकर्मी जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मास्टरमाइंड कौन है और क्यों किया था ये पूरे षड्यंत्र में जो टोल प्लाजा है उसका जो कर्मी है गौरव सिंह, उसने पैसे के लिए पूरा प्लानिंग से रचा है और सारी गतिविधि कब निकल रहे हैं मैनेजर साहब और कब पैसे लेकर जा रहे हैं और कहाँ पहुँचे, सारी सूचना वो अपराध कर्मियों को देता रहा है। बाहर से अभी पैसे और हथियार बरामद नहीं हुए। छापेमारी जैसे मैंने कहा कि लगातार चल रही है, बहुत जल्दी कामयाबी आगे और मिलेगी। तो घटना को जब बाहर से हायर किया था? हाँ, ये लोग बाहर से आए थे, गिरिडीह के रहने वाले हैं। ये लोग गिरिडीह से आकर घटना को कारित किए थे। पालोजोरी प्रखंड क्षेत्र के सहाना ब्रह्मसोली के पास दर्जनों यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि शंकर पार्वती नामक बस जो टाटा से चलकर भागलपुर की ओर रवाना हुई थी, इस बस में कुल 1 दर्जन से अधिक यात्री सफ़र कर रहे थे। वहीं गुरुवार अहले सुबह करीब 4 बजे के आसपास शंकर पार्वती बस अपने नियमित चाल से चल रही थी, लेकिन अनियंत्रित होकर पास के खेत में पलट गई। सवारियों के अनुसार घना कोहरा छाए रहने के कारण यह दुर्घटना हुई है। वहीं बस में सवार आधे दर्जन यात्रियों को काफ़ी चोटें आई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि गोड्डा निवासी एक महिला यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाकी घायलों का इलाज पालोजोरी के
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रखंड क्षेत्र के पिपरा से प्रधानी मोड़ तक सड़क मरम्मति का कार्य किया जा रहा है। इसी संबंध में सुग्गा पहाड़ी के ग्रामीणों ने अनियमितता का विरोध जताते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य में काफी अनियमितता को देखा जा रहा है। सरकारी मापदंड के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई जा रही है और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान आज तक कोई भी विभागीय अधिकारी देखने तक नहीं आते। संवेदक द्वारा सड़क निर्माण कार्य से स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं हैं। लोगों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से इस सड़क की मरम्मति हो रही है। यदि पुख्ता काम नहीं होगा तो जल्द ही टूटने की संभावना बनी रहेगी। रोड तो देखिए बन रहा है, देखिए ठीक तो अभी नहीं बन रहा है। अच्छा तो नहीं दिखाया जा रहा है काम तो के लिए जो भी बनेगा बनाना चाहिए। यहाँ से उखड़ जाता है, मंटल तो बढ़िया ही बनना चाहिए। 5 साल के लिए खराब हो जाएगा 1-2 साल में, फिर 5 साल का पहले खराब होने से फिर तो रोड खराब ही रहेगा, कैसे आना जाना होगा। देवघर के नटराज विहार में जिलाध्यक्ष नारायण दास की अध्यक्षता में आज भाजपा के 9 मनोनीत पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण दास ने सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और भविष्य में पार्टी और ज़्यादा मजबूत कैसे हो इस विषय पर चर्चा भी की गई। इस मौके पर अधीर चंद्र भैया, पंकज सिंह भादौरिया, सचिन कुमार सुल्तानिया, सचिन रवानी, पवन कुमार यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला के उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ तिवारी जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। कुणाल जी जिला कमेटी की घोषणा होने के बाद जिला कमेटी के नवनिर्वाचित नहीं बल्कि मनोनीत सदस्यों के साथ आज बैठक है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमेशा कार्यक्रम तय होते रहता है। बहुत से कार्यक्रम होने हैं, नई कमेटी बनी है, जिला कार्यसमिति की बैठक बनी है, बाबूलाल जी मरंडी जी का प्रवास का कार्यक्रम है। झारखंड में और खास करके संथालपूर्णा प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी कैसे सशक्त हो, उसका बीजारोपण एक लंबे कालखंड के बाद आप जैसे मीडिया के बंधुओं से फीडबैक मिलने के बाद कमेटी की जो घोषणा हुई है उसमें सारे लोगों का सराहनीय प्रस्ताव मेरे पास आया है। इसलिए देवघर की जनता, तमाम शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी को और जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जिला के, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अनुमंडल क्षेत्र के समीप सारठ प्रखंड अंतर्गत फोफनाबाद पंचायत के तेलियाडी गांव में नवनिर्मित काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में 101 कुंवारी कन्याएं शामिल हुई। यह यात्रा पूरे गांव होते हुए तालाब तक पहुंचा, जहां से कुंवारी कन्याओं द्वारा जल भरकर मंदिर तक लाया गया। उसके बाद पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को रखा गया। सिड़िया, बेड़ाजाल, रटनिया, करों और दुबरा सहित दर्जनों गांव के लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र, जप मंत्र और उच्चार से विधिवत काली मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। वहीं संध्या में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आनंद हजारों लोगों ने उठाया। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दयानंद पहुंचे दरंगा पंचायत के नाडा सिमर गांव, जहां गांव के अग्रणी लोगों के माध्यम से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। वहां पहुंचकर तैलिक साहू महासभा अध्यक्ष दयानंद ने अपने ही समाज के लोगों के द्वारा बनाए जा रहे मंदिर को देखकर काफी खुशी व्यक्त किया। मंदिर बन रहा है, इसके आने जाने के लिए ग्राम में रोड है क्या? नहीं, जो मंदिर अभी जो बन रहा है, बनने वाला है, उसमें तो पूजा वूजा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आने का कोई साधन नहीं है। उसे मतलब एकदम रोड पर एकदम ख़त्म है। मैंने गड्ढा में मैंने पानी, बरसात में उसमें पानी जम जाता है, बहुत ही इसे फिसल के मतलब आदमी गिर जाता है। अभी तो ऐसे मतलब इसमें होना जरूरी है। सबसे पहले रोड का मतलब स्थिति मैंने एकदम दैनिक खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद बगल में पुल है, 2 पुल बन गया, लेकिन रोड का ठिकाने नहीं है। पुल बन गया और रोड का ठिकाना नहीं है। इसका चकाई तक रोड पहुँचता है, इधर से मधुपुर से चकाई, इधर लेवर से चकाई, बूढ़े तो नज़दीकी है। चलिए, आपका नाम? छत्रधारी मंडल। इसी गांव के हैं? इसी गांव का है मैं।
और पूजा भी जब से मंदिर सोमवार सोमवार को पूजा भी कर रहे हैं। ये जो मंदिर बन रहा है ये क्या चीज़ का है और कब से स्टार्ट हुआ और कब तक इसको कंप्लीट किया जाएगा? ऐसा है कि ये दरंगा पंचायत में ये नाड़ा सिमर गांव में 2014-15 में यहाँ पर एक तालाब का काम, सरकारी तालाब का काम हमारे सौजन से हुआ था। तो बाद में हमें इधर के लोग बताए कि भैया यहाँ पर तालाब के किनारे एक मंदिर भी भविष्य में हम लोग बनाएंगे। ये चर्चा तो ये लोग 16-17 से कर रहे थे, लेकिन रियली में इसको सरजमी पर अभी से करीब लगता है 7-8 महीना पहले उतारा गया है। और ये शिव भगवान शंकर, शिव भगवान और पार्वती माता का मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है अभी वर्तमान में। लेकिन भविष्य में यहाँ पर सारे भगवान का मंदिर छोटा छोटा स्थापित हो, ये उद्देश्य है। और ये समझिए यहाँ का 3-4 गांव जो है मिलकर, 3-4 गांव को लोग मिलकर ये स्वतः अपने बजट से, अपने सहयोग से और इस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। लेकिन प्रमुख जो इसमें रोल है वो हमारे समाज के एक बड़े कारोबारी हैं। अभी उनका बिल्डर का कारोबार चलता है, छोटे भाई के तरह में हमारे अनूप जी हैं, वो इसका नियंत्रण अपने हाथ में लिए हैं। और बीच बीच में उनसे हमारी बात होते रहती है। वो बोले हैं कि भैया जो भी आता है समाज के तरफ से, जो स्वेच्छा से लोग दे रहे हैं, बाकी जो भी घट बढ़ रहा है सब हम अपने तरफ से कर रहे हैं और जो घटेगा हम अपने तरफ से लगाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।